और देखिए इस वक्त हाथरस मामले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई है। यह बड़ी खबर, राहुल प्रियंका समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत दे दी गई है। यूपी सरकार की तरफ से उन्हें 5 लोगों के साथ हाथरस जाने की इजाजत दी गई है। हालांकि कई शर्तें जरूर रखी गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, कई चीजों का एहतियात बरता जाएगा, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत दे दी गई है। सरकार को दबा पाएंगी, पर भूल जाओ आदित्यनाथ, तुम्हारी पुलिस की लाठियां, गोलियां और दमन चक्र न कांग्रेस को दबा पाएगा, न पीड़िता के लिए न्याय की गुहार को। सर, उनका कहना है कि अभी 144 इंक्वायरी है, इस समय में इस तरह की तो पूरा का पूरा प्रशासन सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में हाथरस के उस गांव में कैसे जा रहा है? दूसरा सवाल, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने कहा वो अकेले जाने को तैयार हैं। अगर वो अकेले जाने को तैयार, अभी डिस्कशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, अभी निर्णय होगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। सर, क्या 1 मिनट हाथरस जाने के लिए कुछ बातचीत हुई क्या? अभी इसी मुद्दे पे बात चल रही है जी। लेट दी डायलॉग एंड जी, हम लोग आराम से बता देंगे आपको। तो क्या आप उनको यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने देंगे या नहीं करेंगे? देखिए, हम लोग लगातार सब लोग से बता रहे हैं, जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, ये 144 लागू है। यहाँ पे कोई भी असेंबली इस तरह से 5 से ज्यादा अनलॉफुल है। काफी लोग यहाँ इकट्ठा है, सबको बताया जा रहा है। तो देखिए मौके पर मौजूद अधिकारी कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं स्थिति को देखते हुए आगे क्या करना है, उस हिसाब से हम स्टेप उठाएंगे। अमित कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए ये खबर आ रही है कि 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। अब वहां पर कैसे संभाला जाएगा, कौन कौन जाएगा राहुल और प्रियंका के साथ, ये क्या हो सकता है, कार्यकर्ताओं को कैसे रोका जाएगा, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? ठीक है अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अभी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि हाथरस जाने की आज दोबारा कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। उनके साथ सांसदों की एक बड़ी टीम थी, तकरीबन 35 सांसद उनके साथ निकले थे और डीएनडी पर पहुंचते वक्त तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो भी जुट गए और एक बड़ा हुजूम वहां पर दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी खबर यह आ रही है कि यूपी सरकार ने राहुल प्रियंका समेत 5 लोगों को जाने की इजाजत दे दी है। पल्लवी झावी मेरे साथ मेरी सहयोगी बनी हुई है। पल्लवी, क्या दिख रहा है आपको, क्योंकि पुलिस अधिकारी अब उन्हें आगे आने की इजाजत देंगे, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भी बहुत ज्यादा संख्या है, कैसे मैनेज किया जा रहा है? देखिए साउथ, जिस तरीके से अभी उनको इजाजत मिली है कि 5 लोगों को यहां से जाने दिया जाएगा, यानी यहां पर जो धारा 144 लिए लगाई गई थी उसी का पालन करते हुए 5 लोगों को निकाला जाएगा यहां से। यहां उससे ज्यादा लोगों को ठहरने नहीं दिया जाएगा और यही बात हो रही है कि अब 5 लोग यहां से हाथरस के लिए निकल सकते हैं, जैसा कि यूपी सरकार की तरफ से परमिशन मिला है। लेकिन आप तस्वीर में देखिए भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और यही चुनौती है यूपी पुलिस के सामने कि किस तरीके से इन कार्यकर्ताओं को रोकेंगे, किस तरीके से इस हुजूम को रोकेंगे। लेकिन पल्लवी, मुझे लगता है कि इस वक्त अब राहुल और प्रियंका की जिम्मेदारी और तमाम कांग्रेस के दूसरे नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं, बताएं मौजूदा स्थिति और ये बताया जाए वहां पर कि कैसे अब उन 5 लोगों को इजाजत दी गई है। वहां पर भले ही हो सकता है कि बातचीत करें कि राहुल और प्रियंका के साथ बाकी वो 3 लोग कौन होंगे जो आगे जाएंगे, लेकिन शायद अब वहां पर उन्हें यह कमान लेनी पड़ेगी और ये कोशिश करनी पड़ेगी अपने कार्यकर्ताओं की वो समझाएं। जी साउथ, लेकिन तस्वीरें देखिए कि कार्यकर्ता धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस यहां पर जो है उनको रोकने की कोशिश करेगी। बेशक उनको समझाया जाएगा प्रियंका और राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन कार्यकर्ता इस वक्त मानने के मूड में नहीं है और इसीलिए बैरिकेडिंग की तरफ देखिए कि ये बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए ये तस्वीरें बहुत अहम है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक जबरदस्त मूवमेंट नजर आ रहा है क्योंकि वहां पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस का भी मूवमेंट फिलहाल दिख रहा है, पुलिस भी हरकत में नजर आ रही है। अमित, अब देखिए क्या होगा, ये तो पहले मुझे लगता है कि शायद अब डिसाइड किया जाएगा कि राहुल प्रियंका के साथ आखिर और बाकी 3 लोग कौन जाएंगे और कैसे समझाएंगे, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जाना चाहते हैं अपने नेताओं के साथ। अमित, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मेरे पास आ रही है और मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन का जाकर उनसे बातचीत करें। अत्यंत दुखद घटना है।
परिवार के प्रत्येक सदस्य, उनके पिताजी, उनके भाई, छोटा भाई, उनके भाभी, उनकी बहन, उनकी माँ और जो भी सब घर परिवार में थे, एक एक से हम लोगों ने बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे, जो भी क्षमता में होगा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में स्वयं हमारे विभाग के, गृह विभाग के सचिव श्री भगवान स्वरूप हैं, उसमें डीआईजी लेवल के ऑफिसर श्री चंद्र प्रकाश जी हैं, उसमें एक महिला अधिकारी कमांडेंट पीएसी आगरा की पूनम जी हैं। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और परिवार वालों के बयान कुछ हद तक ले लिए हैं। एसआईटी की पहली रिपोर्ट कल 4 बजे शाम को शासन में प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही शाम को ही 2 घंटे के अंदर तत्कालीन जो एसपी हैं, तत्कालीन जो सीओ थे, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे, सीनियर सब इंस्पेक्टर, हेड मोहर्रिर, इन सबको निलंबित करने का आदेश दिया और कल ही सभी अधिकारी और जो फील्ड के कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया है। एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी जो है अपना काम कर रही है। एसआईटी अब अपना काम लगातार करेगी। परिवार वालों ने, परिवारजनों ने एक एक चीज़ अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि एसआईटी बैठकर जितना भी समय लगेगा, परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी या जो भी उनका बिंदु आएगा, उसको एसआईटी नोट करेगा और एक एक चीज़ पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। एक निर्णय ये भी लिया गया है, डीआईजी साहब हम लोग ने संयुक्त रूप से, कि गांव में सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी रूप से बनी रहेगी और उसकी व्यवस्था के लिए कमिश्नर और आईजी और सभी अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ साथ आज हम लोग माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मिले हैं। हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि सामाजिक सौहार्द पूरा बनाकर रखेंगे और सबका सहयोग लेंगे, हर व्यक्ति का सहयोग लेंगे। हाथरस के जिले के सभी जनप्रतिनिधि जो अवेलेबल थे मिले हैं हमसे। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि जो एसआईटी है वो अपना पूरा काम करेगी और जहाँ भी जो भी बयान आएंगे उन पर आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी हम बताना चाहेंगे, जो परिवार के बिंदु, जो आप बिंदु उठा रहे हैं, वो ही कुछ बिंदु उसमें परिवार ने उठाए हैं। उन सभी बिंदुओं का एसआईटी अगले जल्दी ही कुछ ही दिनों में टेकअप करके एक एक बिंदुओं का निर्णय देकर शासन स्तर पर उस पर फिर कार्रवाई होगी। क्या सरकार की मर्जी से हुआ था या जिला प्रशासन की मर्जी से हुआ? ये संस्कार क्या सरकार के संज्ञान में नहीं था? ये मैं फिर बता दूं, एक एक चीज एसआईटी संज्ञान में परिवार की तरफ से लेगा और उसके सभी का निर्णय दिया जो भी जनप्रतिनिधि आना चाहेंगे, 5 लोगों तक आने की अनुमति होगी, घर तक। मीडिया वाले थोड़ा साइड हो जाओ यार, थोड़ा साइलेंस हो जाओ यार। भैया मुझे थोड़ा आगे देना, रिक्वेस्ट है। अच्छा हाँ दीदी, आप
तो आपने सुना कि यूपी सरकार क्या कह रही है। अपर मुख्य सचिव गृह भी तमाम जानकारी दे रहे थे जब बातचीत करके वो लौटे हैं परिवार वालों से। लेकिन इस बीच डीएनडी की ये तस्वीर भी अहम है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है यूपी सरकार की तरफ से। और खुद अपर मुख्य सचिव गृह ने यह बात कही है कि जो भी जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलना चाहेगा, 5 सदस्य कोई भी आ सकता है। तो अब वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को शायद रोकने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि वो आप देख रहे थे कि अपनी गाड़ी की छत पर खड़े हुए थे और वहां पर वो माइक से अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित कर रहे थे, क्योंकि शायद अभी कुछ देर पहले जो वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी उनसे बातचीत हुई है, उस बातचीत में शायद जो अधिकारी हैं उनसे ये डिस्कस हुआ है कि कैसे वो आगे 5 लोग जा सकते हैं। अब जो तमाम कांग्रेस के जो वहां पर वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, उन्हें यह कोशिश करनी है कि कैसे वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं और फिर वहां से 5 लोगों का जो डेलीगेशन है वो आगे बढ़े, क्योंकि यहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो भी अपने नेताओं के साथ हाथरस कूच करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो गहमा गहमी की स्थिति थी, थोड़ी शांति वहां पर है, क्योंकि आगे बढ़ रहा था लगातार ये डेलीगेशन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिलहाल कुछ देर पहले जो वहां पर मौजूद तमाम अधिकारी हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, वो पहुंचते हैं और खुद राहुल और प्रियंका से भी वो बातचीत करते हैं। राहुल गांधी, जैसा कि कुछ जानकारी मिल पा रही है कि उन्होंने अपने मोबाइल से भी दिखाने की कोशिश की कुछ, उसके बाद अधिकारी वहां से आगे बढ़े हैं। अधिकारी ये कह रहे हैं कि 5 लोगों को इजाजत है वहां से जाने की, लेकिन इतने लाव लश्कर के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब शायद वहां पर ये जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये जो हुजूम है वो रुका हुआ है। उनके नेता अब अपने कार्यकर्ताओं को बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल स्थिति क्या है। पल्लवी झा मेरे साथ लगातार मेरी सहयोगी बनी हुई है डीएनडी से, लगातार वो अपडेट दे रही हैं। पल्लवी, इस वक्त की अपडेट क्या देख पा रही हैं आप, क्या हो रहा है वहां पर? पल्लवी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? पल्लवी, इस वक्त क्या देख पा रही हैं, क्या हालचाल है उधर? देखिए साउद, यहाँ पर अभी इस वक्त जो हलचल हमें दिखाई पड़ रही है वो यही दिखाई पड़ रही है कि कार्यकर्ताओं का जो आप हुजूम देख रहे हैं वो एक जगह पर रुक गया है और शायद राहुल गांधी उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि उन 5 लोगों को परमिशन जो मिला है वो 5 लोग ही जा पाएंगे। आगे कुछ लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, माफ़ कीजिएगा, जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं जा पाएंगे। और इसीलिए उनको समझाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता आगे आ गए थे जिसे पुलिस ने रोका, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने रोका यहाँ पर, लेकिन अब उनको समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि उनका काफ़ी उत्तेजित, काफ़ी आक्रोशित थे उनके कार्यकर्ता, वो आगे लगातार बढ़ते आ रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल जहां तस्वीर आप देख पा रहे हो, तो तस्वीर जो है यहां से कुछ दूरी पर वहां पर शायद जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ 5 लोग ही आगे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग जो है यहीं पर रुक जाइए, आगे मत जाइए, जो सुरक्षा घेरा है उसको मत तोड़िए। और यही वजह है कि अब जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी जो है स्कैटर्ड वे में है, यानी कि अब जो है जो एकदम से घेरा काफी लंबा था वो थोड़ा सा जो है हमें ईज आउट नजर आता दिख रहा है यहाँ पर। हालांकि मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी, वहां पर आप देखिए, वहां पर मौजूद है, जहां पर वहां पे पुलिस बल तैनात है, वहां पर जो मौजूद उच्च अधिकारी हैं, आप कोशिश कीजिए क्या उनसे बातचीत हो पा रही है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, अगर उनसे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जो बातचीत हुई है उसके बारे में वो बता पाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी उनसे बात करने की, लेकिन फिलहाल जो है हम बैरिकेड के इस तरफ हैं और जितने भी आला अधिकारी हैं वो इस वक्त जो है खुद कमान संभाले हुए हैं। और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अगर वो तस्वीर दिखा पाए कि वो यहाँ पर कमांडिंग पोजीशन में है, वो खुद जो है इस वक्त जो हेलमेट लगाए हुए, डंडा हाथ में लिए हुए आगे खड़े हैं, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता आगे ना बढ़ सके। तो जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम साउथ पूरी कोशिश करेंगे, न्यूज़ 24 पूरी कोशिश करेंगे
करेगा कि वहां तक पहुंचे और उनसे बात करें। लेकिन फिलहाल कार्यकर्ता जो आगे बढ़ते नजर आ रहे थे वो कहीं रुक गए हैं। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं का मूवमेंट हमें दिख रहा है, अपने कैमरे की नजर से हम दिखाना भी चाहेंगे कि कुछ कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, हमें लग रहा है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तैनाती पुलिस की इतनी ज्यादा है और जैसा कि मैंने कहा कि आला अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं तो वो आगे जाने नहीं देंगे। और जैसा कि बात भी हो चुकी है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को 5 लोगों को परमिशन दे दिया है यूपी गवर्नमेंट ने कि वो जा सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि 5 लोग ही यहाँ से निकल पाएंगे और इन लोगों को, जो कार्यकर्ता है, उन लोगों को समझाया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से मैं लगातार कह रही हूँ कि काफी आक्रोशित, काफी उत्तेजित कार्यकर्ता है, उनको समझाना, उनको मनाना काफी मुश्किल होगा। और जिस तरीके से हम लगातार तस्वीर लगातार भी दिखा रहे हैं कि वो लोग लगातार बढ़ते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से उनको समझाया जाता है, किस तरीके से उनको रोका जाता है। हालांकि जहां तक पुलिस की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया कि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि यहाँ पर यूपी पुलिस एकदम घेराबंदी करके खड़ी हुई थी, थोड़ी सी ईज आउट हुई है जैसे ही ये खबर आई है कि 5 लोगों को परमिशन दे दिया गया है अंदर जाने का। और देखा है कि कार्यकर्ता जो है वो थोड़े पीछे ही रुक गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर मौजूदगी है। और देखिए यहाँ पर आला अधिकारी आए हैं। लेकिन पल्लवी, क्या कार्यकर्ताओं का वो जोश, वो हुजूम, वो नारेबाजी अभी भी दिख रही है, या फिर वो कम से कम संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि ठीक है चलिए उनके नेता जा सकते हैं, इजाजत दी गई है तो शायद वो आगे जाएं? यहाँ ब्रीफिंग साउथ यहाँ पर ब्रीफिंग हो रही है कि एक घेरा खोलो, शायद ये हो रहा है और इसी घेरे से शायद निकाला जाएगा। देखिए आप बैरिकेडिंग वहां पर कि यहाँ रस्सी खोली जा रही है, यानी यहीं से जो 5 लोग हैं उनको निकाला जाएगा। बाकी जगहों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, लेकिन इसको खोला जा रहा है। अभी यहाँ पर आला अधिकारी साउथ आए हैं और उन्होंने ब्रीफ किया है कि इसको खोलो, यानी यहाँ से हो सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ से निकले और हम यही खड़े हैं साउथ, बिल्कुल यही, जहां जैसे ही वो लोग यहां से निकलेंगे हम सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ठीक है पल्लवी, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं।